नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। प्रयागराज बहादुरपुर वार्ड नंबर 1 से कर्मठ संघर्षशील जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी डॉक्टर खलीलुल्लाह अंसारी चुनाव लड़ने का मन बनाकर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। उनके क्षेत्र में पत्रकारों ने सर्वे किया जो आपके सामने स्वयं देख सकते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ओपी श्रीवास्तव इस ग्राम सभा के निवासी हैं। इनसे पूछते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं अपनी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। तो आप श्रीवास्तव जी बताएंगे कि आप किस तरह का जिला पंचायत सदस्य चुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग उतर चुके हैं मैदान में और आगे भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो फिलहाल आपकी सोच क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे खलीलुल्लाह अंसारी जी, हमारी सोच ये है कि जो क्षेत्र का विकास करे। जी जी जी, और लोगों का विचार को सुनो और विचारों को पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्वच्छ छवि का होना चाहिए, गुंडा बदमाश नहीं होना चाहिए, जो कायदे का हो, जो आपकी सेवा कर सके सही ईमानदारी से। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो डॉक्टर खलीलुल्लाह के बारे में आप क्या डॉक्टर खलीलुल्लाह जी तो बहुत निहायत सिंपल आदमी है और डॉक्टर भी है। फिलहाल लोगों की सेवा भी करते रहते हैं। भाई हमारे नज़र में बहुत अच्छे हैं और हमारे ही नज़र नहीं, फिलहाल पूरे गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग की नज़र बहुत अच्छे हैं। मैं ये चाहूँगा कम से कम अच्छे ऑटो से विजयी बने और बहुत अच्छे काम करेंगे गांव के लिए। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। आप बहादुरपुर वार्ड नंबर 1 में आज हम जनसंपर्क के लिए लोगों से मिले और ये पूछना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 से डॉक्टर खलीलुल्लाह अंसारी चुनाव मैदान में होते हैं, उनकी यहाँ की क्या स्थिति है, क्या हालात है, आज हम लोगों से पूछते हैं। तो आइए आप ये बताइए, आप इस क्षेत्र में रहते हैं? जी मैम, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ। ये आप यहाँ के निवासी हैं? जी मैम। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद नाम है। तो इस क्षेत्र में क्या डॉक्टर खलीलुल्लाह जी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो क्या आप किसी और को भी जिताना चाहेंगे या किसको चुनना चाहेंगे? हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। क्या वो आप यहाँ का कुछ सेवाएं की हैं लोगों के लिए? जी मैम, खलीलुल्लाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, लोगों की सेवा करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। यस मैम। इनसे पूछो। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद कैसर साहब। कैस अंसारी। तो आप भी इसी जगह के निवासी हो, तो आप ये क्या चाहते हो, ये आपके क्षेत्र में आप किसको वोट डालेंगे जिला पंचायत सदस्य के रूप में? डॉक्टर खलीलुल्लाह अंसारी। अच्छा, तो आपके और भी जो क्षेत्र में लोग रहते हैं, क्या वो लोग भी इनके प्रति जागरूक हैं, इनको चाहते हैं? चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप बताएं। आप इस क्षेत्र में रहते हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पे कैसा माहौल है इनके प्रति, खलीलुल्लाह या किसी और भी प्रत्याशी को लोग चाह रहे हैं कि इनको चाह रहे हैं, किसको यहाँ चाह पर रहे हैं? डॉक्टर साहब की प्यार मोहब्बत जो है सब लोगों में बना हुआ है और सभी लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है जीते। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और गांव समाज हर क्षेत्र में उनका नाम है और वो हर समाज का जो है अच्छा सोचते हैं। तो अब की बार उनको आप लोग पसंद करें, आप लोग भी चाह रहे हैं? बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रही हूँ, या आप कह रहे हैं? बिल्कुल। और नहीं, इसलिए यहाँ की मैं ये जनता कह सिर्फ रही पूछना चाहती हूँ, इनके बारे में मैं सर्वे करना चाहती हूँ कि इनका क्या स्थिति है यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहा है? बहुत अच्छा स्थिति है। हर लोग, हर समाज के लोग जो है उनको जो है चाहते हैं कि यही जो है जिला पंचायत। किस गाँव से आप ऐलान करते हो? हम यहाँ उपस्थित हैं। के बाद प्रत्याशी खलीलुल्लाह से पूछने पर उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा व जनता के प्रति कितना विश्वास है, वे जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, आइए इनसे स्वयं पूछते हैं। आज प्रयागराज के समाज सेवी वरिष्ठ नेता, समाज की सेवा में तत्पर डॉक्टर खलीलुल्लाह अंसारी प्रयागराज चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी बना चुके हैं। उनका जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से उनको यहाँ पर लोगों के बीच आज सारे लोगों से मिलकर अपना लोगों को अपनी सारी बातें बता रहे हैं और अपनी जो भी उद्देश्य है लोगों के बीच रख रहे हैं। इसलिए आज हम उनके पास आए हैं कि क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप एक डॉक्टर होते हुए भी लोगों के बीच में उनकी समस्या को सुन रहे हैं, क्या वजह है आप जानते हैं। आइए खलीलुल्लाह से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आपका पहला प्रश्न है कि आप इस चुनाव मैदान में या लोगों की सेवा करने की
क्यों सोचा आपने, क्या वजह है? क्योंकि आप एक चिकित्सक हैं और आप एक लोगों की सेवा भी कर रहे हैं आप अपने प्रोफेशन के द्वारा, तो आप क्या चाहते हैं उनके लिए, क्यों ऐसा सोचा आपने? सबसे पहले मैं आप लोगों को पत्रकार हुई असबाब हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एक यहाँ पे 26 साल से एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सक के बीच में रहकर हमारे इस एरिया से जितने लोग आते हैं हमारे यहाँ पेशेंट लोग, तो उनके दुख दर्द को बहुत गहराई तक मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उन सब चीज़ कमियों को देखते हुए मैं मैदान में आ गया हूँ और जनता की सेवा करने के लिए मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता भी हूँ और उनकी सेवा करने के लिए और अच्छी तरीके से सेवा करने के लिए गांव-गांव जाकर उनके हालात को पता करना हूँ। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी कोई तरह से पूरी काम नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा आपको लगा है, आप सब जगह जगह जा रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो किस किस जगह का जनसंपर्क किया है, आपको क्या क्या कमियाँ नजर आई क्षेत्र में? मैं तो करीब करीब पूरे क्षेत्र का एक बार दौरा कर लिया हूँ सरसरी तौर पे। अभी बहुत डीप तो नहीं गया हूँ लेकिन रोडों पर चौराहों पर जगह जगह कर लिया हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी जो मूलभूत कमियाँ हैं उसमें यहाँ पे बहुत गरीब जनता है, उनको सबसे पहले स्वास्थ्य की जो है स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य के लिए उनके पास पैसे की बहुत कमी है। लॉकडाउन की वजह से तो लोगों में और बहुत सी कमियाँ आ गई हैं। जिसके पास पैसा नहीं है बेचारे आते हैं, उनके पास 50 रुपये 100 रुपये है और आज के हालात में जान रहे हैं दवाओं का दाम भी बहुत बढ़ गया है। एक चिकित्सक होने के नाते लोग गांव से जब आते हैं तो उनके पास 100-150 से ज़्यादा पैसा नहीं होता। जी। और एक छोटे बच्चों को दवा देने के लिए आजकल सभी चीज़ की कोई भी दवा देना हो तो 200-250 से नीचे तो आता ही नहीं। तो उनकी सेवा करने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक अगर कहीं कहीं हो जाए, अगर हो सकता है कि मैं अगर जीत जाऊँ तो जनता की सेवा करने के लिए कुछ न कुछ तो करूँगा। इसके बारे में मेरे दिल में बहुत ही अरमान है, लेकिन ये तो पहले गिरने के बाद ही इसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा की समस्या यहाँ है या स्कूल कॉलेज किस तरह के हैं, आप शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पर गरीबों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ शिक्षा को बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ के गरीब जनता है उनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। प्राइमरी में उनका नाम तो लिखा दिया था लेकिन वहाँ पे पढ़ाई नाम मात्र की होती है, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। और सभी बच्चे, सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ें, वो अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलें और उनका अपने घर का नाम रोशन करें। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए यहाँ की जनता के पास उतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि उस पैसे के लिए एक एडमिशन छोटा से भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए कम से कम 10,000 रुपये चाहिए एडमिशन टाइम में। एडमिशन के बाद उनका जो है एक सेमेस्टर में 5,000 से 10,000 फी है, तो ये बियर करना यहाँ की जनता के बीच में है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक कॉन्वेंट जैसा स्कूल बने जो कि फीस बहुत ही कम हो, नाम मात्र के हो, जिससे कि सभी गरीब जनता यहाँ पे पढ़ सके और अपने गांव का, देश का नाम रोशन करे। आपके वहाँ क्या सरकारी विद्यालय नहीं है कितने होंगे लगभग आपके जिला पंचायत क्षेत्र में कितने विद्यालय हैं आपके वहाँ? क्या विद्यालयों की अभी भी कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं, विद्यालय तो हैं लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं होती। अच्छा, पढ़ाई ठीक से नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती, कहीं बच्चे के नाम तो एडमिशन हो गया है लेकिन ना बच्चे जाते हैं ना टीचर पढ़ा ही रहे हैं। कक्षा 5 तक की है, इंटर है, हाई स्कूल ऐसा कुछ है? सब कुछ है। प्राइमरी है? नहीं, प्राइमरी भी है, कक्षा 5 कॉन्वेंट भी है, इंटर तक की भी है, बीएड भी है, बीए भी है, अच्छा, सब कुछ है। यहाँ लेकिन आपके वहाँ कॉन्वेंट स्कूल की कमी है। जी। तो आप ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ सकें, ऐसा स्कूल आप कुछ करना चाहते हैं? जी। और इनकी और भी क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, जैसे सड़क नाली खड़ंजा को हाँ। लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हर गांव में नाली और रास्ते, दो चीज़ों का बहुत बड़ा समस्या है। अब नाली तो है, पानी बहने का नाली है, लेकिन गांव में ये एक होता है कि वो अपने दरवाजे की नाली को रोक दिए, पानी बहने की जगह नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों को हम गांव-गांव में बैठा कर लोगों से चाहेंगे कि वो रास्ते को साफ करें, मतलब फिर पानी दूसरे को जाने दें। जहाँ पे पानी गिरता है जिस तालाब में, सबको जाने दें। हम एक सौहार्द और एक भाईचारा बना करके आप पानी की निकासी की व्यवस्था बनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ ये भी है। अच्छा, बिजली को लेकर के क्या करते हैं, जैसे कि तार खंभे जर्जर हो चुके हैं, ये भी अभी तक या अभी नए तार लगाए नहीं गए हैं, ऐसा कुछ? जब से अभी तक तार लगाए गए हैं बिजली के, हमारे ख्याल से तो मैं नहीं जानता कि उसको बदला गया है। कम से कम 15, 20, 25 साल में तो ऐसा नहीं हुआ कि बिजली के तार को बदला गया हो। और दूसरी चीज़, गांव में अगर किसी के दरवाजे पे बिजली नहीं पहुंची है तो वहाँ ले जाने के लिए लोग अपने दरवाजे से तार को ले नहीं आए।
इसमें बहुत से आप देखेंगे थाने पे तो बहुत से इसके बारे में मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है। कुल मिला के भाईचारा नहीं है, भाईचारा। जिसके कारण से ये समस्याएं आ रही है। तो इस भाईचारे को कायम करना चाहिए, कायम करके आप वहाँ का विकास कार्य कराएंगे। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसका आप यदि जनता ने आपको सहयोग दिया तो उसके लिए पहला कार्य कौन सा करेंगे? चुनाव जीतने के बाद पहला कार्य कौन सा करेंगे? बिना जनता के आशीर्वाद के कुछ होगा नहीं। आपको ऐसी जनता चाह भी रही है तो क्या चाहते हैं आप? उनके लिए भी तो आपको कुछ अहम काम करना पड़ेगा, जो सबसे पहले आप उस व्यवस्था को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि उनको कार्य मिले, काम कराएगी उनके मतलब व्यवस्था करेंगे, जो रोजगार मौलिक रोजगार नहीं है उसकी व्यवस्था करेंगे। और उनको कार्य करने के लिए उनके लिए जो है क्या कहते हैं जगह जगह कुछ न कुछ काम करने की कोशिश, छोटे मोटे हाँ, जैसे उद्योग होते उद्योग हैं, है, हाँ, जो बंद पड़े हुए हैं लघु उद्योग है, लघु उद्योग उनको चालू कराया जाए। जिसमें महिलाएं भी काम करेंगी और महिलाएं पुरुष पूरी भी काम तरीके से बिल्कुल महिलाएं रहेंगी, वो करेंगी काम। ठीक है, धन्यवाद आपका कि आपने बताया ये सारी बातें। देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाब हिंदुस्तान की।